नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बाबा मैथ विकास सर के चैनल पर। आइए शुरू करते हैं आज का सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो परीक्षा में सीधे पूछे जा सकते हैं। अगर आप एसएससी, रेलवे, बैंक, बिहार पुलिस, आर्मी, यूपीएससी, बीपीएससी आदि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वीडियो के अंत तक जरूर देखें, साथ में नोट्स बनाते चलिए शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि 13 जुलाई को जो है कौन सा दिवस जो है मनाया जाता है। 13 जुलाई को कौन सा दिवस जो है मनाया जाता है। विच डे इज सेलिब्रेटेड ऑन द 13 जुलाई। याद रखिएगा, ऑप्शन बी जो है सही होगा ना। विश्व रॉक दिवस यानी इंटरनेशनल रॉक डे जो है 13 जुलाई को मनाया जाता है। यह दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि यह दिन हमारी पृथ्वी की चट्टानों और उनके ऐतिहासिक महत्व और हमारे दैनिक जीवन में उनके योगदान के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिवस जो है मनाया जाता है। याद रखिएगा, ये पृथ्वी की जो चट्टान है इसको महत्व को बढ़ावा देने के लिए जो है यह दिवस जो है 13 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व रॉक दिवस यानी इंटरनेशनल रॉक डे जो है मनाया जाता है। अब यहाँ से हम 1 जुलाई से 12 जुलाई तक जो है कवर करेंगे। 1 जुलाई को कौन सा दिवस जो है मनाया जाता है? याद रखिएगा, 1 जुलाई को जो दिवस मनाया जाता है जीएसटी दिवस और राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस। याद रखिएगा, 2 जुलाई को कौन सा दिवस जो है मनाया जाता है? तो विश्व खेल पत्रकार दिवस जो है मनाया जाता है। 3 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस। याद रखिएगा। फिर इसके बाद आपको 4 जुलाई को कौन सा दिवस जो है मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जाता है। 6 जुलाई को जो है विश्व ग्रामीण दिवस मनाया जाता है। 7 जुलाई को जो है विश्व क्षमा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय शांति और प्रेम दिवस मनाया जाता है। 9 जुलाई को जो है राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस मनाया जाता है। 10 जुलाई को जो है राष्ट्रीय मत्स्य दिवस जो है मनाया जाता है। मत्स्य किसान दिवस जो है बने राष्ट्रीय मछली दिवस जो है आपको 10 जुलाई को मनाया जाता है। और 11 जुलाई को जो है याद रखिएगा, 10 जुलाई को जो है राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस जो है आपको 10 जुलाई को मनाया जाता है। 11 जुलाई को जो है विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा। 12 जुलाई को जो है मलाला दिवस जो है मनाया जाता है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि जुलाई 2026 में पहले पुनः प्रयुज्य रॉकेट बूस्टर की सफल नियंत्रण रिकवरी किस देश ने की है? तो याद रखिएगा, चीन। ऑप्शन बी जो है सही होगा। ये जो रॉकेट छोड़ा जा रहा है तो ये रॉकेट जो छोड़ा जा रहा है तो फिर यहीं पर आके गिरेगा। तो दुनिया का सबसे पहला देश जो बन गया है ये जो है चीन बन गया है। ऑप्शन बी जो है सही होगा। अब चीन के बात आ गया है तो चीन के जो है करंट अफेयर पढ़ा दे रहे हैं। देखिए, चीन के राजधानी जो है कहाँ है? तो बीजिंग है। मुद्रा जो है युआन है और राष्ट्रपति जो है शी जिनपिंग है। और दुनिया के स्टील उत्पादन में जो है चीन नंबर 1 पर है। और कोयले के सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है चीन है। और विश्व तंबाकू निषेध दिवस जो है आपको 31 मई को मनाया जाता है। याद रखिएगा। और 20 अप्रैल को जो है चीनी भाषा दिवस जो है मनाया जाता है। याद रखिएगा। और चीनी इकोनॉमी में जो है दूसरे स्थान पर है। याद रखिएगा। अमेरिका के बाद जो है ये चीन है। चीन के डॉक्टर ने 3000 किलोमीटर दूर से हैदराबाद के मरीज को सफल और रोबोटिंग जो है माने रोबोट के द्वारा जो है माने सर्जरी की है। याद रखिएगा। अगला पॉइंट ये है कि चीन ने दक्षिण चीन सागर में अपने नौसैनिक अभ्यास तेज किया है। चीन और रूस ने संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जो है आयोजित किया है। चीन ने अपनी नई हाई स्पीड बुलेट ट्रेन परियोजना का विस्तार किया है। चीन ने अंतरिक्ष कार्यक्रम के तहत नए अंतरिक्ष स्टेशन जो है मॉडल का जो है परीक्षण किया है। याद रखिएगा। चीन ने हरित ऊर्जा के क्षेत्र में सोलर और विंड पावर क्षमता बढ़ाने की घोषणा की है। भारत और चीन सीमा मुद्दे पर उच्च स्तरीय जो है वार्ता आयोजित की गई है। चीन ने एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी में भी वैश्विक सहयोग को बढ़ाने की सफल पहल की है। याद रखिएगा। विक्रम दुरेस्वामी को चीन देश में भारत का नया राजदूत जो है नियुक्त किया गया है। हाल ही में एटलस ड्रोन स्पॉर्म सिस्टम का अनावरण जो है चीन ने किया है। जुलाई 2026 में पहले पुनः प्रयोज्य रॉकेट बूस्टर की सफल नियंत्रण रिकवरी जो है चीन देश ने की है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि
हाल ही में AITIGA संयुक्त समिति की बैठक जो है कि मेज़बानी जो है कौन सा देश कर रहा है, तो अपना भारत, ऑप्शन बी जो है सही होगा। यानी हाल ही में AITIGE संयुक्त समिति की बैठक जो है बैठक जो है कि मेज़बानी जो है कौन सा देश कर रहा है, तो याद रखिएगा ये जो कर रहा है अपना भारत, ऑप्शन बी जो है सही होगा। चलिए अपना भारत के बारे आगे है, तो भारत का जो है करंट अफेयर पढ़ा रहे हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का जो है मैंने रैंक जो है आपको 78 स्थान पर है। अभी भी सिंगापुर आगे है। भारत की साक्षरता दर जो है बढ़कर 80.9% हो गई है। भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या 100 हो गई है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में भारत के रैंक जो है 157 है। अभी भी नॉर्वे आगे है। और क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया में भारत जो है 7वें स्थान पर आता है। पहला रूस है, दूसरा कनाडा है और तीसरा चीन है, चौथा जो है आपको अमेरिका है, पांचवा जो है ब्राज़ील है, छठवा जो है ऑस्ट्रेलिया है और सातवां अपना भारत है। याद रखिएगा। भारत के टोटल लंबाई बात किया जाए कि भारत की टोटल लंबाई कितना है, तो 32,87,263 किलोमीटर भारत की टोटल लंबाई है। अगर पूर्व से पश्चिम पूछा जाए तो याद रखिएगा पूर्व से पश्चिम कितना लंबाई है, तो याद रखिएगा 2933 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर जो है पूर्व से पश्चिम के जो है लंबाई है। भारत के उत्तर से दक्षिण कितना लंबाई है, तो याद रखिएगा उत्तर से दक्षिण जो है, ये आप लोग ये कमेंट मेंशन कीजिए कि उधर नॉर्थ से साउथ से जो है भारत की कितना लंबाई है। रोज़ यही चीज़ को पढ़ाते हैं, तो आप लोग कमेंट इसका मेंशन कीजिए। और 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो है मतलब कि कहाँ होगा, तो याद रखिएगा ये जो है भारत में होगा। 17वां कहाँ हुआ था, तो ब्राज़ील में होगा। और 19वां कहाँ होगा, 17वां कहाँ हुआ था यानी ब्राज़ील में हुआ था 17वां। और 18वां जो है भारत में होगा और 19वां जो है चीन में होगा। याद रखिएगा। अगला पॉइंट ये है कि चीन को चीनी नहीं बेचने का जो है फैसला भारत ने लिया है। और ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2026 में भारत जो है पहला स्थान पर है। भारत की पहली जो है ट्रांसजेंडर क्रिकेट अंपायर जो है बनी रितिका श्री बनी है। याद रखिए। जामुन के विकास का उद्गम स्थल जो है भारत उभरा है। और नीलकंठ मिश्रा को विश्व बैंक में कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। भारत है 2028 की क्लाइमेट समिट के मेजबानी से पीछे हटा है। याद रखिएगा। और मेनका गुरुस्वामी जो है भारत की पहली जो है LGBTQ के राज्यसभा के सदस्य बनी है। दुनिया की पहली डिजिटल जनगणना जो है भारत में शुरू हुआ है 2023 में 2025 में। यहाँ लिख लीजिएगा। भारत में 24,700 मातृ मृत्यु दर्ज की गई है। ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा जो है भारत के नौसेना ने शुरू किया है। याद रखिएगा ये ईरान से जो है तेल निकालने के लिए होर्मुज स्ट्रेट से। ग्लोबल टूरिज्म इंडेक्स 2026 में जो है मैंने भारत का जो है 13वां स्थान पर है। भारत मेट्रो नेटवर्क दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा है। याद रखिएगा। पहली बार जो है निष्क्रिय इच्छा मृत्यु का मंजूरी दी गई है। और 5G सब्सक्राइबर में भारत जो है दूसरे स्थान पर है। याद रखिएगा। और भारत दुनिया का पहला जो है बायोबैटमैन उत्पादक देश बनेगा। रेयर अर्थ रिजर्व के मामले में तीसरे स्थान पर जो है अपना भारत है। याद रखें। 2023 में बाघों की आबादी जो है 8% बढ़ी है। दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा जो है सड़क नेटवर्क है। चावल, नारियल, दूध, मखाना उत्पादन में भारत जो है दुनिया में पहला स्थान पर है। धूप से चलने वाले स्वतः चार्जिंग ऊर्जा उपकरण जो है विकसित भारत ने किया है। यूपीआई ने वीज़ा को पीछे छोड़कर IMF ने माना दुनिया का सबसे बड़ा जो है रियल टाइम पेमेंट जो है यूपीआई है। और पहला स्वदेशी जो है अवतार विकसित भारत ने किया है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2026 में जो है भारत का रैंक जो है 116 है। एशिया का सबसे बड़ा एलिवेंटेड 1G कॉरिडोर का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया है। और दुनिया की सबसे बड़ी जो है अर्थव्यवस्था में भारत का रैंक जो है 6वें स्थान पर है। स्टील उत्पादन में भारत जो है दूसरे स्थान पर है। और पहला जो है आपको चीन है। अभी हाल ही में पढ़ा है आप लोग का ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि स्टील उत्पादन में भारत जो है कौवा स्थान पर है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो आप लोग मार दीजिएगा। दूसरा स्थान पर है। भारत है दुनिया का पहला देश जो है बन गया है प्रवासन के मामले में। प्रवासन क्या होता है, बार बार ये रिपीट करते हैं। जिस देश का नागरिक जो है दूसरे देश में जाते हैं कमाने और वहाँ से पैसे अपने देश में भेजते हैं, वही जो है प्रवासन होता है। अगला क्वेश्चन ये है, बताइए भारत सरकार के अनुसार E20 मिश्रित पेट्रोल से कुछ वाहनों की ईंधन क्षमता जो दक्षता में कितना कमी आ सकती है, तो याद रखें 3 से 5%। ऑप्शन बी जो है सही होगा। यानी E20 के मतलब होगा कि 20% इथेनॉल मिलाया जाएगा और 80% जो है पेट्रोल रहेगा। क्योंकि अभी देखिए तनाव चल रहा है, अभी युद्ध चल रहा है, तो पेट्रोल जो है बाहर से भारत में नहीं आ रहा है। तो देखिए इथेनॉल मिलाने से क्या होगा कि गाड़ी के इंजन भी खराब हो जा रहा है, तो माइलेज भी कम होगा। तो याद रखिएगा
ये ऑप्शन जो है आपको बी जो है सही होगा, 3% से 5%। अगला क्वेश्चन ये है कि जो 30 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी जो है भारत कौन सा शहर करेगा, तो याद रखिएगा अहमदाबाद, ऑप्शन सी जो है सही होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में एस जानकी का निधन हुआ है, वो कौन थी, तो याद रखिएगा ये जो है पार्श्व गायिका थी, ऑप्शन बी जो है सही होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में भारत और किस देश ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का जो है लक्ष्य रखा है, तो याद रखें इंडोनेशिया, ऑप्शन ए, सॉरी 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 सॉरी, ये जो है आपको आंसर जो है इसमें न्यूजीलैंड होगा, ऑप्शन सी जो है सही होगा न्यूजीलैंड। यानी हाल ही में भारत और किस देश ने 2030 तक यानी द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना जो है करने का लक्ष्य रखा है, तो ये न्यूजीलैंड। और न्यूजीलैंड की राजधानी पूछा जाता है, याद रखिएगा वेलिंगटन है, और मुद्रा जो है न्यूजीलैंड डॉलर है, और प्रधानमंत्री जो है क्रिस्टोफर लक्सन है, याद रखिएगा। और किस महाद्वीप में पड़ता है ये आप लोग कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। अभी हाल ही में 3 गो देश पर जो है हमारे अपने देश के जो है प्रधानमंत्री गए थे। पहला जो है इंडोनेशिया गए, फिर ऑस्ट्रेलिया गए, फिर आपको न्यूजीलैंड गए। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में एडीबी ने 2026-27 के लिए भारत की जीडीपी जो है वृद्धि दर जो है कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है, तो याद रखिए 6.6% रहने का जो है अनुमान लगाया है, तो ऑप्शन सी जो है सही चला जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में बताइए, हाल ही में वो 198 वर्ष बाद दुर्लभ बैगनी फूलों वाले हिमालयी पौधे को भारत में एक बार फिर कहाँ देखा गया है, तो ये जो है अरुणाचल प्रदेश में देखा गया, ऑप्शन सी जो है सही होगा। अब चलिए अरुणाचल प्रदेश के आ गया था, इसे करंट अफेयर पढ़ा रहे हैं, मैप में देखना चाह रहे हैं, तो ये है अपने सटलेज, देखिए अरुणाचल प्रदेश से यहाँ सॉरी सॉरी ये हिमाचल प्रदेश है, और यहाँ पर जो है आपको अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ माने साइड में असम के बगल में है। और मुख्यमंत्री जो है पेमा खांडू है, और राज्यपाल जो है केवले त्रिविक्रम पर नाइक है, राजधानी जो है ईटानगर है। और अरुणाचल प्रदेश जो है कि पर्वतारोही कवक यानों ने पश्चिमी गुलाब की सबसे ऊंची चोटी जो है सबसे ऊंची चोटी फतह की है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि अरुणाचल प्रदेश में आगिन अग्नि परीक्षा अभ्यास के लिए सेना और आईटीबीपी का संयुक्त अभियान जो है शुरू किया है। फूलों के पौधे की एक नई प्रजाति जो है स्ट्रोबिलेथिस को अरुणाचल प्रदेश में खोजा गया है। अरुणाचल प्रदेश के पन्योर भारत का पहला जो है बायो हैप्पी जिला बना है, याद रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश जो है अरुणाचल प्रदेश की सियांग घाटी में तितली की 6 नई प्रजाति खोजी गई है। और पूर्वी प्रचंड प्रहार जो है नामक त्रिसेवा अभ्यास जो है अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया गया है। अरुणाचल प्रदेश में मंत्रिमंडल ने इनर लाइन परमिट सिस्टम की मंजूरी दी है। और कृषि आधारित जो है एतोरगिरी का उत्सव जो है अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया है। ये वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आप लोग का छूट गया है, थोड़ा सा उसको थोड़ा सा रिकवर कराते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है जो कि आप लोग को बताए हैं अभी, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। ये जो है जानकी जी है, इनका निधन हुआ है, तो ये जानते हैं, ये क्वेश्चन यहाँ पर छूटा था कि जानकी को दक्षिण भारत का बुलबुल कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि दक्षिण भारत का बुलबुल किसे कहा जाता है। अभी हाल ही में निधन हुआ है, तो याद रखिएगा ये जो है ये एस जानकी है, याद रखिए एस जानकी को जो है दक्षिण भारत का बुलबुल कहा जाता है। ये थोड़ा सा छूट गया था पॉइंट, क्योंकि ये एग्जाम में हो सकता है कि एग्जाम में ये क्वेश्चन दे सकता है। अगला पॉइंट ये है कि बताइए, तो अभी आप लोग को पता है, नहीं ये क्वेश्चन अगला है, ये है कि हाल ही में बागवानी में बेहतर प्रदर्शन के लिए एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड किस राज्य में मिला है, तो याद रखिए ये जो है किस राज्य को मिला है, तो गुजरात को, ऑप्शन बी जो है सही होगा। यानी हाल ही में बागवानी के बेहतर प्रदर्शन के लिए एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड जो है किस राज्य को मिला है, तो गुजरात को मिला है, तो ऑप्शन बी जो है सही होगा। अब गुजरात की बात आ गया है, तो गुजरात का करंट अफेयर पढ़ा रहे हैं, देखिए। और विधानसभा की सीट जो है 182 है, लोकसभा की सीट जो है 26 है, और राज्यसभा की सीट जो है 11 है। राजधानी जो है गांधीनगर है। मुख्यमंत्री जो है भूपेंद्र पटेल है। राज्यपाल जो है आचार्य देवव्रत है, याद रखिएगा। और गुजरात जो है कृषि अग्रणी कपास मूंगफली और जीरा उत्पादन में भारत का नंबर 1 है। सोलर स्टेट जो है मतलब गुजरात को कहा जाता है। व्हाइट डायमंड सिटी जो है गुजरात को कहा जाता है, याद रखिएगा। प्रधानमंत्री सूरज घर मुफ्त बिजली योजना के तहत रूप टॉप सोलर पैनल लगाने में गुजरात जो है शीर्ष पर है। भारत के पहले जो है सेमीकंडक्टर प्लांट जो है गुजरात में खोला जा रहा है, क्योंकि सेमीकंडक्टर प्लांट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो चिप बनता है मोबाइल में, चिप्स नहीं चिप
जो मोबाइल में लगाया था ना, वो जो है भारत में बन रहा है। और पहले जो है चीन में बनता था, अमेरिका में बनता था, अभी भी बन रहा है। तो वहाँ से भारत जो है खरीद कर लाता था, लेकिन अब जो है अपने देश में जो है ये बनाएगा। बहुत बढ़िया है। और लेक एंड एयर वाच जो है, लेक एंड एयर वाच पहल जो है गुजरात सरकार ने शुरू किया है। यूसीसी बिल पास करने वाला दूसरा राज्य जो है आपको गुजरात बना है। ये आप लोग कमेंट मेंशन कीजिए, यूसीसी बिल पास करने वाला तीसरा राज्य कौन सा है और दूसरा राज्य कौन सा है। अगला पॉइंट ये है कि गुजरात 2030 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा। गुजरात की पहली जो है सेमीकंडक्टर चिप निर्माण धौलेरा में जो है आयोजित किया गया है, याद रखिएगा। और अब जो है 5 जो है रामसर साइट जो है गुजरात में जो है मैंने अभी घोषित हुआ है। और टीबी मुक्त गुजरात जो है मैंने देश का नंबर 1 राज्य बन गया है। यहाँ पर कोई भी टीबी नहीं जो है पकड़ रहा है। टीबी एक रोग है। और पहला राज्य जो है गुजरात राज्य पुलिस को डेंजर गन को लेस करने वाला पहला राज्य बन गया है। ये जो है अंडानी ने ये सौंपा है। विश्व का सबसे बड़ा जो है नवीकरणीय ऊर्जा पार्क जो है गुजरात में स्थापित किया जाएगा। भारत की पहली जो है लिथियम रिफाइनरी गुजरात में स्थापित की गई है। अगला क्वेश्चन ये है कि बताइए हाल ही में किस देश की संसद को संबोधित करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले जो है भारतीय प्रधानमंत्री बने हैं। तो याद रखिए इंडोनेशिया। ऑप्शन बी जो है सही होगा, यानी हाल ही में किस देश की संसद को संबोधित करने वाले अपने देश के जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं। तो इंडोनेशिया के जो है बन गए हैं। तो अब चलिए इंडोनेशिया के बात आ गया है। तो इंडोनेशिया के करंट अफेयर पढ़ा रहे हैं। देखिए राजधानी जो है आपको जकार्ता है और मुद्रा जो है इंडोनेशिया रुपया है और राष्ट्रपति जो है पूर्वो सुबियांतो है। यह दुनिया का चौथा सबसे अधिक आबादी वाला देश है और सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश भी है। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। गणुड़ शक्ति जो है भारत और इंडोनेशिया में शुरू होता है। और इंडोनेशिया के अजगर ने सबसे लंबी जंगली सर्प के रूप में जो है गिनीज वर्ल्ड जो है रिकॉर्ड बनाया है। याद रखिए इंडोनेशिया के माउंट डुकानो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, याद रखिएगा। अब यहाँ से जो है मैंने जो हम कल आप लोग का जो करंट अफेयर में होमवर्क दिए थे उसका आंसर बता रहे हैं। रिया जो है सबसे फर्स्ट मारी है, इसके बाद आकाश है, फिर हर्ष है। और तमाम बच्चे जो हैं आंसर देते हैं, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह डिटेल में डिटेल में जो है आंसर भेजते रहिए। अगला क्वेश्चन ये कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश की संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं। तो इंडोनेशिया, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि बताइए कि हाल ही में 2000 साल पुरानी ब्राह्मी लिपि वाली सोने की अंगूठी जो है कहाँ खोजी गई है। तो थाईलैंड में खोजी गई है, याद रखिएगा। और हाल ही में समुद्री सेटेलाइट जो है HY-2E किसने जो है लॉन्च किया है। तो चीन ने जो है लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन ये है कि बताइए हाल ही में जो है एक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी ने किस राज्य को लोक कला जो है अलापना को अपने शब्द कोश में शामिल किया है। तो पश्चिम बंगाल ने शामिल किया है। अगला क्वेश्चन यहाँ से आप लोग का होमवर्क है, ये आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिए कि हाल ही में किस राज्य की 200 साल पुरानी जो है मोजेरियो को GI टैग मिला है, ये आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिए। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में बताइए हाल ही में भारत के 98 जो है शतरंज जो है ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, ये आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिए। हाल ही में लॉरेंस बिश्नोई नेटवर्क के विरोध ऑपरेशन जो है लॉरेंस बिश्नोई नेटवर्क के विरोध ऑपरेशन हार्ड बॉल किसने चलाया है, ये आप लोग कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। अब यहाँ से स्टैटिक जीके वैसे स्टैटिक जीके जो सीधे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखिए ध्यान से सुनिएगा। और देखिए लोकनायक जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। तो पटना में है। और संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची इसे किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा हटाया गया था। तो 44वें जो है मैंने संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया है। अगला क्वेश्चन ये है कि ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाले पहले भारतीय टेनिस खिलाड़ी कौन थे। तो ये ली एंडर पेस है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो स्कर्वी अम्ल है। और ऐतिहासिक के बक्सर का युद्ध जो है कब हुआ था। 1764 में हुआ था। ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था। तो 1764 में हुआ था। अगर आप इसका टेलीग्राम पर बाबा मैथ विकास सर मारिएगा तो यहाँ से PDF आपको मिल जाता है। और व्हाट्सएप चैनल में यूट्यूब के चैनल में व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसको टच कर लीजिएगा। तो तमाम जितने भी फॉर्म आता है वहाँ पर अपडेट करते रहते हैं। अपने हिसाब से जो है अपना फॉर्म भर सकते हैं। लास्ट तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।
फिर हम कोशिश करेंगे कल 4 से 5 बजे के बीच में हम वीडियो जो है अपलोड करा दें। आजकल थोड़ा सा लेट हो जा रहा है किसी कारणवश से, निजी कारणवश से, ठीक ना। तो हम फिर कल से हम जो है कोशिश करेंगे 4 और 5 बजे के बीच में जो है आप लोग का करंट अफेयर का वीडियो प्रोवाइड करा दिया जाएगा। चलिए धन्यवाद, फिर हम कल मिलते हैं।